Hello guys, welcome back to the channel Study Time. And so now we will be continuing the different types of borrowed capital. The first one is debenture. Okay, debentures are one of the principal source of raising borrowed capital to meet long and medium term financial needs. Okay, तो डिबेंचर्स क्या होता है, एक ये प्रिंसिपल सोर्स है, एक मेन सोर्स है जहाँ से हम कैपिटल बोरो कर सकते हैं अगर हम लोग को लॉन्ग और मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए कैपिटल चाहिए तो. Over the years, debentures have occupied a significant position in financial structure of the companies. Okay, तो पहले डिबेंचर्स इतने नहीं चलते थे बट ओवर द इयर्स अभी डिबेंचर्स भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स में एक सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड करते हैं. द टर्म डिबेंचर हैज़ केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबर विच मीन्स टू ओव. ओके, सो ये डिबेंचर जो शब्द है वो कहाँ से आया? इट हैड केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड. ये एक लैटिन का शब्द है फ्रॉम डिबर. ओके, उसका मतलब होता है टू ओव, मतलब ओन करना, खुद का. द डिबेंचर हैज़ नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर द कंपनीज एक्ट. ओके, मतलब डिबेंचर के बारे में इतना ज़्यादा कुछ दिया नहीं है इन कंपनीज एक्ट. सेक्शन 230 of Companies Act 2013 only states that the word debenture includes debenture stock, bond and any other instrument of the company evidencing a debt, whether constituting a charge on assets of the company or not. ओके, मतलब कंपनीज एक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है बट एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पे बस इतना बताया है कि जो वर्ड डिबेंचर है, डिबेंचर में क्या क्या आता है? डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो हमें बताता है इट इज़ अ एविडेंस ऑफ डेप्थ. ओके, उधार का एक एविडेंस है वो. वेदर कॉन्स्टिट्यूइंग अ चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट. ओके, मतलब उनका चार्ज ऑन एसेट है कि नहीं है. अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक. ओके, मतलब अभी हम लोग ने जो डेफिनेशन देखा वहाँ पे क्या लिखा है कि डिबेंचर्स इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक. ओके, तो डिबेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट्स एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ. मतलब ये डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमें बताता है कि ये एक उधार, मतलब वो हमें एक्नॉलेज करता है, हमें बताता है, हमें जानने को मिलता है कि ये एक डेप्थ है, कि उधार है. Ordinary debenture constitute a charge on some property of the company, but there may be a debenture without any charge. ओके, मतलब डिबेंचर ऑलवेज लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिबेंचर होता है वो चार्ज ऑन एसेट्स रहता है. ओके, चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. बट कभी के बार ऐसा होता है कि वहाँ पे चार्जेस नहीं होता. अकॉर्डिंगली टू द अबाउ डेफिनेशन डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इनडेप्टनेस. ओके, मतलब डिबेंचर एक एविडेंस है कि मतलब वो हमें कर्जा बताता है कि हमारे ऊपर कर्जा है, बिकॉज इट इज़ अ बोरोड कैपिटल. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी. ओके, तो डिबेंचर अगर हम लोग के पास है तो उसका एविडेंस के तौर पे हमें होता है एक डिबेंचर सर्टिफिकेट, एक इंस्ट्रूमेंट है और जहाँ पे कंपनी का कॉमन सील होता है. ओके, सो दैट इज़ एन एविडेंस ऑफ अ डिबेंचर. Palmer defines a debenture as an instrument under the seal evidencing debt, the essence of it being admission in indebtedness. Okay, मतलब एक पामर ने डिफाइन किया है कि डिबेंचर क्या होता है. तो डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे एविडेंस सील किया हो रहता है, कंपनी का सील होता है और ये हमें डेप्थ, हमारा डेप्थ है, हमारा कर्जा है, ये बताता है. ओके, Toffin defines a debenture as a document given by a company as evidence of debt. ओके, तो टॉफिन हमें क्या बताता है उसके डेफिनेशन में कि डिबेंचर एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का कर्जा बताता है. ओके, कर्जे का एक एविडेंस है. अभी फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स. तो फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, first is promise. Debenture is a promise by the company that it owes specific sum of money to holder of the debenture. ओके, मतलब डिबेंचर एक प्रॉमिस होता है कि कंपनी को बताता है कि डिबेंचर मतलब आपने किसी से तो पैसा लिया है, सम अमाउंट ऑफ मनी हम लोग ने किसी से तो लिया है और हमें वो पे बैक करना है. ओके, सो दैट इज़ अ प्रॉमिस. नेक्स्ट इज फेस वैल्यू. द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज़ नॉर्मली कैरीज हाई डोमिनेशन. मतलब डिबेंचर की फेस वैल्यू मोस्टली ज़्यादा होती है. इट इज़ 100 और इन मल्टीपल ऑफ 100, मतलब 100 होती है या फिर 100 से ज़्यादा. टाइम ऑफ रीपेमेंट.
ओके, कभी हम लोग को डिबेंचर्स रीपे करना है, डिबेंचर्स आर इशूड विद द ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो जब भी हमें रीपे करना होता है उसका जो डेट होता है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ रहता है कि कभी हमें वो पैसा वापस करना है। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रीपेड ऑन द मैच्योरिटी डेट। देखिए, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होते हैं जो हम लोग ने ली होती है वो हमें मैच्योरिटी डेट पे बैक करना रहता है, ओके, रीपे करना होता है। फोर्थ इज प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। ओके, प्रायोरिटी यानी कि प्राधान्य, कि उन लोग को फर्स्ट रीपे किया जाता है। डिबेंचर होल्डर्स हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर अदर क्लेमेंट्स ऑफ द कंपनी। ओके, मतलब बाकी के लोगों से पहले डिबेंचर्स होल्डर को पैसा पे बैक किया जाता है। ओके, मतलब पहले डिबेंचर्स होल्डर को दिया जाएगा, बाद में प्रेफरेंस शेयर वालों को, बाद में इक्विटी शेयर्स वालों को। ओके, नेक्स्ट इज अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। ओके, ये डिबेंचर है तो उन लोग को अश्योरिटी है कि उन लोग को रीपेमेंट मिलेगा। ओके, डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म डेप्थ। तो ये जो डिबेंचर होता है वो लॉन्ग टर्म डेप्थ कैपिटल होता है। ओके, वो बहुत लंबे समय के लिए कंपनी के पास होता है। दे कैरी एन अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन द ड्यू डेट। तो इसलिए उन लोग को ड्यू डेट पे पैसा मिलेगा, ये गारंटी होती है। ओके, सिक्स्थ इज इंटरेस्ट। अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड अपॉन एंड इज पेड पीरियडिकली इन केस ऑफ डिबेंचर्स। ओके, तो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो डिसाइड किया रहता है कि इतना इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे मिलेगा एंड उसके अकॉर्डिंग डिबेंचर्स को इंटरेस्ट मिलता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। ओके, तो ये जो इंटरेस्ट रहता है डिबेंचर्स पे, ये कंपनी के लिए एक फिक्स लाइबिलिटी रहता है कि उन लोग को वो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट होता है वो पे ही करना पड़ता है। कंपनी की सिचुएशन कैसी भी हो, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट ऑन द टाइम उन लोग को पे करना रहता है। इट मस्ट बी पेड बाय द कंपनी इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट। ओके, मतलब कंपनी प्रॉफिट कर रही है, नहीं कर रही है, लॉस में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग को डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ता है। सेवेंथ इज पार्टीज टू डिबेंचर्स, कि मतलब डिबेंचर्स अगर इशू करना है तो कौन सी पार्टीज इंक्लूड रहती है। तो फर्स्ट इज कंपनी। दिस इज़ एन आइडेंटिटी विच बोरोज मनी। ओके, तो कंपनी फर्स्ट पार्टी रहती है जो पैसा लेती है, ओके, पैसा बोरो करती है। नंतर सेकेंड इज ट्रस्टीज। अ कंपनी हैज़ टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज इफ इट इज़ ऑफरिंग डिबेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल। ओके, तो अगर कंपनी है, डिबेंचर्स ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करना रहता है। अगर कंपनी 5 से ज़्यादा लोगों से डिबेंचर्स ले रही है देन उन लोग को डिबेंचर ट्रस्टीज़ कंपलसरी अपॉइंट करना पड़ता है। दिस इज़ अ पार्टी थ्रू whom द कंपनी डील्स विद डिबेंचर होल्डर्स। ओके, तो ये जो ट्रस्टीज़ है ये पार्टी होती है बीच में जो कंपनी और डिबेंचर्स होल्डर्स के साथ वर्क करती है। द कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विद ट्रस्टीज, इट इज़ नोन एज ट्रस्ट डीड। ओके, सो जो एग्रीमेंट बनता है कंपनी और डिबेंचर्स होल्डर के बीच में उसे हम बोलते हैं ट्रस्ट डीड। It contains obligations of the company, rights of the debenture holders, powers of trustees, etc. तो ये जो एग्रीमेंट रहता है उसमें क्या क्या होता है। ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी, कंपनी को क्या करना चाहिए, राइट्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को क्या राइट्स है, और पावर्स ऑफ द ट्रस्टीज। ओके, ट्रस्टीज के पास कौन सी पावर है, ये सब डिबेंचर ट्रस्ट डीड में मैंशनड होता है। ओके, नाउ डिबेंचर होल्डर ये होती है थर्ड पार्टी। These are the party who provides the loan and receive debenture certificate as an evidence. तो डिबेंचर होल्डर कौन होता है, जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में उन लोग को क्या मिलता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस कि इन लोग ने कंपनी को लोन दिया, लाइक कंपनी से डिबेंचर्स लिए हैं। ओके, तो उसका एक प्रूफ होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट इज अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर्स। ओके, कि कौन डिबेंचर्स इशू कर सकता है। Accordingly to the Companies Act 2013 section 179, okay, section 179 subsection 3, the board of directors have a power to issue debentures. Okay, तो debentures इशू करने की पावर किसके पास होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। ओके, ये कहाँ पे मेंशन है, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179 सबसेक्शन 3। ओके, नेक्स्ट स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर एक्चुअली कौन होते हैं, डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी।
तो डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। कंपनी के लिए वो क्रेडिटर्स होते हैं क्योंकि उन लोग से वो पैसा लेते हैं और उन लोग को वो पे बैक करना रहता है. Since debenture is a loan taken by the company, interest is payable on it at a fixed rate at fixed intervals until the debenture is redeemed. Okay, तो डिबेंचर जो होते हैं वो एक लोन फॉर्म में होता है. ओके, और उन लोग को वो लोन भी पे करना पड़ता है, उन लोग को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है एट अ फिक्स्ड रेट. ओके, इन द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. उन लोग का एक टाइम रहता है कि इतने टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स उन लोग को देना है. ओके, पे करना है. तो तभी उन लोग को कंपल्सरीली पे करना पड़ता है और उसके बाद वो डिबेंचर्स रिडीम होने तक पे इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है. तो इसीलिए दे आर द क्रेडिटर्स. 10th is no voting rights. According to section 71 subsection 2 of Companies Act 2013, no company shall issue any debentures carrying any voting rights. Okay, मतलब सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट में बताया है कि कंपनी ऐसे कोई भी डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती जिसके पास वोटिंग राइट्स है. ओके, डिबेंचर होल्डर हैव नो राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. तो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के कोई भी मीटिंग में वोट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी. Debentures are generally secured by fixed or floating charge on assets of the company. तो ये जो डिबेंचर्स होते हैं ये सिक्योर रहते हैं. ओके, कंपनी के पास जो भी फिक्स्ड और फ्लोटिंग एसेट्स होते हैं उन पे ये चार्ज कर सकते हैं. इफ कंपनी इज नॉट इन द पोजिशन टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, द डिबेंचर होल्डर कैन शेल ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी एंड रिकवर देयर मनी. ओके, अगर कंपनी ऐसी पोजिशन पे नहीं है कि वो इंटरेस्ट पे कर सके या फिर जो डिबेंचर है वो पे बैक कर सके, तो कंपनी कैन आस्क द डिबेंचर होल्डर कि उन लोग का जो भी चार्ज है कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर वो बेच के उनसे पैसा रिकवर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज इशूअर्स. सो कौन डिबेंचर्स इशू कर सकता है? डिबेंचर्स कैन बी इशूड बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. तो डिबेंचर इशू कौन कर सकता है? प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी, दोनों भी कंपनीज डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लिस्टिंग. डिबेंचर्स मस्ट बी लिस्टेड विद इन एटलीस्ट वन रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. ये जो डिबेंचर्स है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज पे. फोर्थ इज ट्रांसफरेबिलिटी. डिबेंचर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. ओके, मतलब अगर डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र करना है तो डिबेंचर्स को इजीली हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र. इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र के ज़रिए हम लोग इजीली डिबेंचर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. सो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी. सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. सो सिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब जिन लोग के पास चार्ज ऑन एसेट्स होता है, और अनसिक्योर्ड डिबेंचर मीन्स जिन लोग के पास वो चार्ज ऑन एसेट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र. रजिस्टर्ड एंड बेरर डिबेंचर्स. तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं वो डिबेंचर्स रजिस्टर होते हैं, और बेरर डिबेंचर्स मतलब वो हम लोग ईजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं. बट फॉर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हम लोग को कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट. ओके, रिडीमेबल एंड इरेमेडेबल प्रेफरेंसेस. रिडीमेबल मतलब जो रीपे किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और इरेमेडेबल डिबेंचर्स मतलब जो पे बैक नहीं किए जाते. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. सो कन्वर्टेबल मतलब जो डिबेंचर्स बाद में इक्विटी शेयर्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. ओके, जो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए, बट टोटल देर आर 8 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. ओके, 2 in each category. On the basis of security, we have secured and unsecured debentures. On the basis of transfer, we have registered and bearer debentures. On the basis of repayment, we have redeemable and irredeemable debentures. On the basis of conversion, we have convertible and non-convertible debentures. Okay, so we have 8 types of debentures. Now let's study in detail. Okay, हम लोग डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट इज सिक्योर्ड डिबेंचर्स. द डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड.
ओके, मतलब डिबेंचर्स हम लोग सिक्योर्ड डिबेंचर्स भी होते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी मे बी चार्ज एज सिक्योरिटी ऑफ फॉर लोन. ओके, तो कंपनी की कुछ प्रॉपर्टी हम लोग चार्ज कर सकते हैं फॉर द सिक्योरिटी ऑफ योर डिबेंचर्स. द सिक्योरिटी मे बी for some particular asset fixed charge or it may be for asset in general that is floating charge. ओके, मतलब कंपनी हम लोग कंपनी के कौन से भी एसेट्स हो, चाहे फिक्स्ड हो या फिर फ्लोटिंग हो, उस पर हम लोग सिक्योरिटी चार्ज कर सकते हैं. द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड. ओके, तो ये सिक्योर डिबेंचर्स कहा होते हैं, ट्रस्ट डीड में वैसे मेंशन किया होता है कि दिस आर योर सिक्योर्ड डिबेंचर्स. तो अगर पैसा नहीं मिला या फिर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो वी कैन चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट. उसके बाद होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. दिस आर द डिबेंचर्स दैट हैव नो सिक्योरिटी. तो ये जो डिबेंचर्स है उन लोग के पास सिक्योरिटी नहीं होती है. ओके, तो उन लोग का अगर पैसा नहीं मिला तो वो चार्ज पे जो भी एसेट्स है कंपनी के उस पर चार्ज नहीं कर सकते. The issue of unsecured debenture is now prohibited by the Companies Act 2013. ओके, तो अभी कंपनीज एक्ट 2013 से बैन मतलब प्रोहिबिट किया है कि कंपनीज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इश्यू नहीं करेगी. ओके, थर्ड इज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. सो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स ऑन विच द नेम ऑफ द होल्डर आर रिकॉर्डेड. ओके, रजिस्टर्ड मतलब जो रजिस्टर किया जाता है. तो ये जो डिबेंचर्स होते हैं, जो इनके होल्डर्स है, उनका जो नेम होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है, वो रजिस्टर होता है. ओके, किसका डिबेंचर है. अ कंपनी मेंटेन्स रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स इन विच द नेम, एड्रेस एंड द पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आर एंटर्ड. ओके, तो कंपनी के पास एक रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स रहता है जहाँ पे डिबेंचर होल्डर का नाम, उसका एड्रेस, ओके, उसके कितने डिबेंचर होल्डिंग्स है वो सब मेंशन किया रहता है. The transfer for registered debenture requires the execution of regular transfer deed. तो अगर डिबेंचर्स रजिस्टर्ड है तो उन लोग के ट्रांसफ़र के लिए हम लोग को एक ट्रांसफ़र डीड लगता है. उसके हिसाब से ही हम लोग ये जो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बेरर डिबेंचर्स. नेम ऑफ द होल्डर्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बेरर डिबेंचर्स. ओके, अभी बेरर मतलब खाली. ओके, बेरर चेक जो होता है जहाँ पे हम लोग नाम नहीं लिखते, तो यहाँ पे भी बेरर डिबेंचर्स पे हम लोग नाम नहीं लिखते कि नेम ऑफ द होल्डर जो रहता है वो मेंशन नहीं किया रहता. देयर नेम्स डू नॉट अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. ओके, तो डिबेंचर होल्डर का जो नाम होता है वो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में नहीं आता. सच डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय द मेरी डिलीवरी. ओके, मतलब ये जो डिबेंचर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अभी डिबेंचर्स का प्रूफ क्या होता है हमारे पास, एविडेंस क्या होता है, वो रहता है डिबेंचर सर्टिफिकेट. राइट, तो जिसके पास भी डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो उस डिबेंचर्स का ओनर हो गया, क्योंकि बेरर है, किसी का नाम नहीं लिखा. तो जिसके भी पास डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा ही विल बी कॉल्ड एज द ओनर. वो उन डिबेंचर्स का ओनर हो जाएगा. ओके, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय द मीन्स ऑफ द कूपन्स अटैच टू द डिबेंचर सर्टिफिकेट. ओके, अभी बेरर डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट पे किया रहता है वो कैसे किया जाता है, तो जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है उसके साथ कूपन्स दिए जाते हैं. ओके, फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, तो अगर आप लोग ने कूपन दिखाया देन यू विल गेट द इंटरेस्ट. ओके, तो जिसके पास भी डिबेंचर सर्टिफिकेट रहेगा वो जाके कूपन दिखाएगा एंड देन ही विल गेट द इंटरेस्ट. ओके, सो बेरर डिबेंचर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल. Next is redeemable debentures. Debentures are mostly redeemable, that is payable at the end of some fixed period as mentioned on debenture certificate. Okay, so ये redeemable जो debentures होते हैं वो at the particular fixed period के बाद जैसे debenture certificate में mention है उसके बाद वो payable होते हैं, मतलब उन लोग को पे बैक किया जाता है. Repayment can be made at a fixed date at the end of the specific period or by installment during the lifetime of the company. तो जो ये रेडीमेबल डिबेंचर्स है उन लोग को एक पर्टिकुलर डेट होती है, उस टाइम पे उन लोग को रिडीम किया जाता है कि उनका रीपेमेंट किया जाता है. आइदर इट कैन बी इंस्टॉलमेंट. ओके, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है या फिर जब कंपनी बंद हो जाती है तभी पे किया जाता है, या फिर इन द स्पेसिफिक पीरियड उन लोग को दिया रहता है. ओके, कि 10 ईयर्स के बाद ये रिडीम हो जाएगा, तो आफ्टर 10 ईयर्स दे विल रीपे द डिबेंचर्स. ओके,
द प्रोविजन फॉर रीपेमेंट इज़ नॉर्मल मेड इन द ट्रस्ट डीड। ओके, सो तो जो भी प्रोविजन है रीपेमेंट के लिए वो ट्रस्ट डीड में मेंशन होता है। ओके, और उसके हिसाब से रेडीमेबल डिबेंचर्स को पे बैक किया जाता है। नेक्स्ट इज irremediable debentures. This kind of debentures are not repayable during lifetime of the company. So irremediable जो debentures होते हैं वो कंपनी जब तक चल रही है तब तक वो उन लोग को रीपेमेंट नहीं होता। They are repayable only after the liquidation of the company. तो ये कब पे होते हैं? जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, जब कंपनी बंद हो जाती है, जब कंपनी वाइंड अप होती है, तभी इन लोग को रीपे किया जाता है। और ऑन व्हेन द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन व्हेन समथिंग कंटीजिनियस अराइज, मतलब अगर कुछ गलत हो गया या फिर कोई मतलब ट्रस्ट डीड में जैसा मेंशन है वैसे कुछ नहीं हो रहा, या फिर इंटरेस्ट नहीं पे किया जा रहा है और उन लोग के पास चार्ज ऑन एसेट के लिए भी कुछ नहीं है। सो इट हैपन्स इन रेयर केस, पर अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो रीपे करते हैं कि डिबेंचर्स उस कंडीशंस पे क्या होता है कि वहाँ पे रीपेमेंट हो जाता है। ओके, सो दिस वर द different types of debentures. Next is convertible debentures. Convertible debentures are given right to convert them into equity after specific period of time. So convertible debentures क्या होते हैं? उन लोग को एक right दी जाती है कि after a fixed specific period of time वो debentures क्या होगी, equity shares में convert होंगी. Such right is mentioned as debenture certificate. तो ये जो राइट होती है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन की होती है। द इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग बिफोर दे आर इशू टू द पब्लिक। ओके, मतलब अगर आप लोग को कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करना है तो आप लोग को एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन द जनरल मीटिंग। ओके, पहले अगर आप लोग को पब्लिक को इशू करना है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स तो आप लोग को जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा फॉर इशूइंग ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और अगर उसका अप्रूवल हो गया तो यू कैन इशू दिस डिबेंचर्स आर एडवांटेजियस फॉर द होल्डर्स, मतलब इसका एडवांटेज होता है। ओके, बिकॉज अगर आपके पास डिबेंचर है तो यू आर द क्रेडिटर्स। ओके, बट आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दे विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, तो आप क्रेडिटर्स से ओनर्स बन जाओगे। ओके, बिकॉज डिबेंचर्स का आपका होगा इक्विटी शेयर्स, तो आप जो क्रेडिटर्स थे वो आप बन जाओगे शेयर होल्डर। ओके, सो इसके लिए दे आर उनका एक I hope you understood the video till here. We will be continuing the next part in the next video. So for here we'll stop today, and I hope you like the video. So please like, share and subscribe to my channel and expand the channel with your friends and support this channel. Thank you.